अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आजकल तकरीबन हर कोई अपने बच्चे के लिए डायपर इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह यही है कि आसानी पैदा हो गई है, बार-बार कपड़ा चेंज नहीं करना पड़ता, बार-बार आपको निक्कर चेंज करनी नहीं पड़ती। अब मार्केट्स में ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कि क्लेम करते हैं कि डायपर 8 से ज़्यादा घंटे आप लगाएँ बच्चे को तो वो लीक नहीं होता। मतलब कि अगर वो 8 घंटे क्लेम कर रहे हैं तो तकरीबन 6 घंटे तो हम बेफ़िक्र रहते ही हैं कि पैम्पर वाक़ई लीक नहीं होगा। अब बच्चे पर डायपर का इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ एहतियातें हैं अगर हम करें, तो इससे हमारा टाइम बचता है, स्पेशली उन माँओं के लिए जिनका पहला-पहला बच्चा होता है और काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं शुरू के कुछ दिनों में। अगर आप ये हैक्स देख लेंगे, इनमें से एक आधे पर भी अमल कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले तो आपने प्लास्टिक की शीट खरीद लेनी है ताकि जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज करें तो उससे पहले आप ये शीट बिछा लें। अब शीट्स भी 2 तरह की होती हैं, एक कपड़े की बनी होती है जिसके नीचे फ़ोम होती है, वो बेहतर है कि आप ना लें, वो बाद में आप इस्तेमाल कर लें। मैं अपने बच्चे के लिए ये वाली शीट इस्तेमाल करती हूँ जब भी उसका डायपर चेंज करना होता है। ये तकरीबन 150 की आई थी और आप देखें कि आगे से ये प्लास्टिक की है, मतलब बड़ी ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग ये खरीद लें। इसका आपको ये फ़ायदा है कि ये आप बार-बार धो सकते हैं। मशीन में आपने इसे नहीं धोना, आपने अगर बच्चे की पॉटी वगैरह लग गई है तो इसे खुले पानी के नीचे छोड़ देना है, पॉटी खुद साफ़ हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए सुखाने के लिए रख देंगे, ये सूख जाएगी। ये बार-बार आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे ने अगर पैम्पर में स्टूल पास कर दिया है, पॉटी कर दी है, तो आपने फ़ौरन से पैम्पर चेंज नहीं कर देना। तकरीबन बच्चे को टाइम लेने दें, 10 मिनट दें कम से कम, ताकि बच्चा पूरी तरह से स्टूल पास कर ले। अगर आप फ़ौरन डायपर उतार देते हैं, फिर उस तरह ये होता है कि आपकी अक्सर शीट भी ख़राब हो जाती है और डायपर भी ख़राब हो जाता है क्योंकि बच्चा 10 मिनट के बाद दोबारा स्टूल पास कर देता है। बेहतर आप बच्चे को थोड़ा टाइम दें ताकि वो उसी पैम्पर के अंदर सही से पॉटी कर ले। उसके बाद जब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि हाँ, अब बच्चे ने अच्छे से स्टूल पास कर लिया है या पैम्पर चेंज करने का टाइम है, तो आपने एक ये तरीका अपनाना है कि आपने गीला कपड़ा लेना है और हल्का-हल्का बच्चे के पेट के ऊपर मारना है। जब आप गीला कपड़ा बच्चे के पेट के ऊपर मारेंगे तो बच्चा फ़ौरन से पेशाब कर देगा। इस तरह ये होगा कि जब आप डायपर उतारेंगे तो बच्चा आप पे पेशाब नहीं करेगा, वो पहले ही उसने पेशाब कर दिया होगा डायपर में। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब कपड़े चेंज करने हैं, पैम्पर चेंज करना है, वो बवाल खड़ा कर देते हैं, इतना शोर मचाते हैं, रोते हैं। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, उनको पकड़े होते हैं तो वो इस चीज़ से तंग पड़ते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप कुछ ऐसे खिलौने लें जो कि जब बच्चा का पैम्पर चेंज करने लगे तो बच्चे के आगे कर दें। उस तरह बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप ईज़िली पैम्पर चेंज कर लेंगे। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने महँगे-महँगे खिलौने खरीद लेने हैं। कुछ ऐसे खिलौने हों, खिलौने भी ना हों, कुछ ऐसे कलर्स हों जो कि बच्चे को अट्रैक्ट करें और बच्चा उसकी तरफ देखे। वो कुछ भी हो सकता है, किसी कपड़े का रंग हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर आपका बेटा है और आपने उसका डायपर चेंज करना है, तो डायपर चेंज करते वक़्त आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आप डायपर को बंद करें, तो उसकी पेशाब वाली जगह को नीचे की तरफ पॉइंट कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर पेशाब वाली जगह ऊपर की तरफ है, तो पेशाब बाहर निकल आएगा, पैम्पर भी लीक होगा, इस तरह आपके बच्चे के कपड़े भी ख़राब होंगे। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो पेशाब नीचे की तरफ जाएगा और पैम्पर लीक नहीं होगा। अब एक बहुत बड़ी गलती जो माएँ करती हैं, वो ये है कि जब बच्चे को पैम्पर लगाती हैं, तो बच्चे की टाँगें अक्सर ऊपर को उठा देती हैं अपने हाथ से और उसकी कमर के और सर के बल बच्चा पीछे को हुआ होता है। ये आप ना करें, इस तरह बच्चे के मसल्स ख़राब होते हैं, बच्चे को बैक का मसला हो सकता है। बेहतर है कि आप बच्चे को बड़े आराम से रोल करें, ठीक है? फिर उसके बाद पैम्पर को पीछे से ऊपर करें, पहले लेफ़्ट साइड पे करें, फिर राइट साइड पे करें और अच्छे से पैम्पर को ऊपर करें। बजाए इसके आप बच्चे की टाँगें उठा रहे हैं, बच्चा भी तकलीफ़ में होता है, आप देख रहे होते हैं अक्सर तकिया रखा होता है और कमर का और सर का बैलेंस सही नहीं रहता। तो कोशिश करें कि बच्चे को रोल करके तो फिर ये डायपर ऊपर करें। फिर जी कोशिश करें कि जब आपने बच्चे को रात वाला पैम्पर लगाना है, तो उसका साइज़ आपके बच्चे के पैम्पर के साइज़ से बड़ा हो। उसकी रीज़न ये है कि रात को अक्सर नहीं उठा जाता कि बार-बार उठ के बच्चे का पैम्पर चेंज किया जाए। बच्चा रात को पेशाब भी ज़्यादा करता है। जब आप रात को एक बड़ा पैम्पर लगा देंगे बच्चे को, तो बच्चा बेशक जितना मर्ज़ी पेशाब करे, आप भी टेंशन फ्री होके सोएँगे, रेस्ट करेंगे और बच्चा जो है उसे मसला नहीं होगा कि लीकेज हो रही है या पैम्पर चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चे को पैम्पर लग गया है तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर तो आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, बच्चे का आगे से पैम्पर फ़ोल्ड कर देना ताकि उसकी नाफ कवर ना हो। दूसरा, अगर आपका बच्चा इवन बड़ा भी है या जिस भी एज का और आपसे डायपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका पीछे वाला हिस्सा भी फ़ोल्ड करें। उससे ये होगा कि जब बच्चा स्टूल पास करेगा और उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, तो वो लीक नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो अक्सर शलवार के थ्रू वो लीक हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप पीछे से भी फ़ोल्ड कर दें। उसके बाद कुछ माएँ बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनको ये होता है कि बच्चे को पैम्पर लगाए हुए से कोई मसला ना हो, बार-बार देखने कि बच्चे का पैम्पर लीक तो नहीं हो रहा या भर तो नहीं गया।
उसको भी चेक करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि बजाय इसके आप बार-बार पैम्पर खोल के देखें कि भर तो नहीं गया या पॉटी नहीं कर दी। उसका तरीका ये है कि तकरीबन हर पैम्पर के ऊपर ये वाली येलो लाइन होती है। अब जब पैम्पर भर जाता है तो ये लाइन जो है ब्लू कलर की हो जाती है। तो इसका यही फ़ायदा है कि आप एक दफ़ा शलवार नीचे करके देख लें बच्चे की कि आया लाइन अभी भी येलो है या ब्लू हो गई है। जब थोड़ा-सा पैम्पर भरा होता है तो ये लाइन थोड़ी-सी ब्लू होती है, लेकिन जब ये फुल भर गया होता है तो पूरी की पूरी लाइन ब्लू हो जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, बजाय इसके आप बच्चे को बार-बार उतार के देखें डायपर के भर गया या नहीं भरा। उसके बाद आप अपने बच्चे को जब भी डायपर लगाएँ तो हर डायपर पर ये रफ़ल्स होते हैं, ये वाले। तो खोल लें अच्छे से। पैम्पर जब लग जाए तो इसको बाहर की तरफ कर दें। उसकी वजह ये है कि जब ये पैम्पर के अंदर ही रह जाता है, बच्चे के साथ चिपक के रह जाता है, तो जब बच्चा पेशाब वगैरह पास करता है, तो ये गीलापन बाहर आना शुरू हो जाता है। लीकेज को रोकने के लिए आप ये रफ़ल्स हमेशा बाहर को रखें। इसके बाद अक्सर हम ये देखते हैं कि बाज़-औक़ात किसी भी इवेंट्स पे शादी हो गई या कोई भी गैदरिंग होगी, वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, माएँ भी आई होती हैं। तो बड़ा अनटाइडी सा लगता है कि माएँ ऐसे ही पैम्पर्स वगैरह फेंक कर चली जाती हैं। पैम्पर आप ज़ाहिर-सी बात है, अगर डस्टबिन नहीं है तो आपने बच्चे का पैम्पर तो चेंज करना ही करना है और पैम्पर आपने रखना ही रखना है कहीं। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो पैम्पर उतारते हैं बच्चे का और जो पैम्पर आपने डिस्कार्ड करना है उसको बड़ा अच्छे तरीके से पैक करके फिर फेंकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला डायपर भर गया है, तो आपने ये करना है कि इसको अच्छे से फ़ोल्ड किया, ये वाली टेप इधर लगाई और ये वाली टेप इधर लगाई। तकरीबन कुछ ऐसा ही बनेगा और आपने डिस्कार्ड कर देना है। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।